सीरियसली काइजू की ये मांगा अब अपने पीक पर आ चुकी है। यू कैंट बी इमेजिन कि काफका इस लेवल पर भी आ सकता है। उसकी पावर्स और उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से काइजू नंबर 8 से जुड़ चुकी है। आई एम नॉट जोकिंग, काफका ने सभी काइजूस इवन डिफेंस फोर्स के सभी ऑफिसर्स को सरपास कर दिया है राइट नाउ। वेल गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। काइजू नंबर 8 का नेक्स्ट पैनल ड्रॉप हो चुका है कल रात को 11 बजे ही। कसम से कह रहा हूं, क्रिएटर्स ने तो अब हद ही पार कर दी है इसके चैप्टर्स को ड्रॉप करने में। टाइम बिना वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम काफका और मेरिकी मॉन्स्टर को देखते हैं जहां पर वो दोनों फाइट के लिए आमने सामने ही खड़े थे। काफका उससे बात कर रहा था, इवन उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि काफका को उसकी प्रीवियस लाइफ की सारी यादें अब याद आ चुकी है। उसने कहा कि अगर मैं काइजू नंबर 9 की स्ट्रेंथ और उसकी इंटेलिजेंस को देखूं तो ये 400 साल पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड सच में पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। अगर काफका ने इस बैटल को यहीं पर खत्म नहीं किया तो इनके फाइट से निकलने वाला शॉक वेव पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इन सिंपल वर्ड, ये डिजास्टर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगा। इफ काफका वाज लूज दिस बैटल आल्सो। काफका खुद से बोलता है कि ओके लेट्स डू दिस। काफका ने अगेन मेरिकी मॉन्स्टर को इतना ब्रूटली पंच से हिट किया कि वो सारी बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ हवा में उड़ जाता है। यह है काफका की ट्रू स्ट्रेंथ। सभी ऑफिसर्स अपने सर को ऐसे हवा में उठा के देखते हैं कि भैया आखिर कहां गए वो दोनों फाइट करने। मेरिकी मॉन्स्टर ने काफका को अपने टेल से कैप्चर किया और उसे हवा में से ही नीचे फेंक देता है। बट टेंशन नॉट गाइस, काफका अगेन स्टैंड एंड कम बैक। इतनी आसानी से तो काफका हार नहीं मानेगा। मेरिकी मॉन्स्टर मौके का फायदा उठा के काफका पर कंटिन्यूअसली अपने पंचेस से हिट करता है और काफका उसे ब्लॉक करते हुए उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता है ताकि काफका उसके ऊपर अटैक कर सके। बट काफका की ये बाजी उसके ऊपर ही थोड़ी सी भारी पड़ जाती है। काफका ग्राउंड पर आ जाता है और मेरिकी मॉन्स्टर काफका पर एक बीम रिलीज करता है। मेरिकी मॉन्स्टर काफका के अगेंस्ट जिस बीम को रिलीज करता है वो कोई ऑर्डिनरी बीम नहीं था भैया, वो काइजू नंबर 2 का बीम था जिसे अब तक का सबसे पावरफुल अटैक माना जाता है। रुको जरा, ट्विस्ट अभी बाकी है। काफका सेट के अब्बे और चूतिए, तू मेरे ताचिका और बेस को उड़ाएगा क्या? एंड इतना बोलते ही काफका ने उस बीम को सिर्फ अपने एक किक से हवा में उछाल दिया था। दैट वाज इनसेन। भाई सब हैरान हो जाते हैं कि हाउ काफका ने ये कैसे किया। यहाँ पर काफका थोड़ा सा रिलैक्स करता है उस बीम को दूर फेंक के, बट उसकी मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, काइजू नंबर 2 खुद अपने इस बीम को ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकता है, उसकी भी अपनी कुछ लिमिट्स हैं। इवन इसाओ भी इस अटैक को लगातार नहीं यूज कर सकता है। अब मैं यहाँ पर इसाओ का क्यों नाम ले रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। इसाओ ही वो था जो काइजू नंबर 2 से बनाए गए वेपन को विल्ड करता था और उसे यूज करता था। पूरे जापान कंट्री में इकलौता इसाओ ही था जो काइजू नंबर 2 से बनाए गए वेपन को हैंडल कर पाता था। पर साला ये झल्ला, हाँ ये मॉन्स्टर, पता नहीं इसने खुद के साथ ऐसा क्या किया कि ये इस बीम को लगातार रिलीज कर पा रहा था काफका के अगेंस्ट। काफका उस मॉन्स्टर को बोलता है कि अरे भाई थोड़ा सा अपने निशाने को बेंड तो कर ले। होना कहता है वो सारे अटैक फूट जाते हैं और काफका ने जैसे तैसे करके खुद को बचा लिया। नारुमी सोचता है कि साओ खुद इस शॉट्स को सिर्फ 2 ही फायर कर सकता है, बट साला ये मॉन्स्टर ये तो लगातार इस शॉट्स को फायर किए जा रहा है, वो भी बिना रुके। टकले की स्टेटमेंट को भी हम सुन लेते हैं। जो काइजू नंबर 2 है इस बीम का असली क्रिएटर, वो भी लगातार इस तरीके से इस बीम को रिलीज नहीं कर सकता है। अब जाके डिफेंस फोर्स के सभी ऑफिसर्स को यकीन हुआ कि ये वाला मॉन्स्टर अब तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है भैया। अब जाके इनको यकीन हो रहा है। अल्टीमेट बीस्ट का निकनेम भी दिया इन्होंने इसको। देखो जितना भरोसा काफका को खुद के ऊपर नहीं था, उससे कहीं ज्यादा भरोसा नारुमी को काफका के ऊपर था कि भैया चाहे जो भी हो ये बंदा तो हमें बचा ही लेगा। उसका सोचना एकदम से सच हुआ। ये आया सुल्तान, आई मीन की काफका उस बीम अटैक में से बाहर आता है और एक ही रैप्टा मारता है मेरिकी मॉन्स्टर को और वो सीधा जमीन में ही धस जाता है। नारुमी सेड कि ही इज अवर काइजू फ्रेंड हु सरपास ईच एंड एवरी डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स इवन काइजूस। काफका ने भले इस मेरिकी मॉन्स्टर को ढेर कर दिया था पर खतरा अभी तक टला नहीं था। काफका डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स को बोलता है कि डेंजर जोन के रेडियस को 5 किलोमीटर तक और भी ज्यादा बढ़ा दो। अब देखो भले ही मेरिकी मॉन्स्टर यहाँ पर चित पड़ा हुआ था, बट ये साला टाइम बॉम्ब की तरह था, फटना अभी भी बाकी है इसका। ना वो खुद को ब्लास्ट करने के लिए इवॉल्व करने लगता है। दैट्स व्हाई कि काफका ने डेंजर जोन को और बढ़ाने के लिए क्यों बोला। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसके आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट पैनल में जानेंगे। देखो मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर इतने आसानी से तो हार नहीं मानेगा, और तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।